We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अगर बुध लग्न में बैठा है तो लग्न में बैठा है तो उसकी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर भी होगा। तो सप्तम भाव पर जब उसकी दृष्टि होगी तो देखा जाता है कि ऐसे लोगों की पत्नी विदुषी होती है और उनका दाम्पत्य जीवन काफ़ी अच्छा होता है। पत्नी काफ़ी केयरिंग होती है और अगर पत्नी के भाग्य से जातक का भाग्योदय होता है और वह काफ़ी यशस्वी होता है, ख्यातिलब्ध होता है, प्रतिष्ठित होता है। ऐसे परिस्थिति में जातक को ध्यान रखना चाहिए कि अपनी पत्नी का सम्मान करे, मान सम्मान दे और रिस्पेक्ट करे। बुधवार के दिन अगर हरे रंग का कोई वस्तु गिफ्ट करता है या हरे रंग का साड़ी गिफ्ट करता है तो उससे उसका बुध ग्रह मजबूत होगा। अगर वहीं चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है बुध, तो कई बार देखा गया कि चतुर्थ भाव में बुध के होने से व्यक्ति को नौकर का, गाड़ी का अगर सुख होता है तो उसको दिक्कतें आती हैं। कई बार नौकर काम करते करते भाग जाता है, उसको सुख में कमी आती है, माता के सुख में कमी आती है, माता की हेल्थ को लेकर के चिंता होती है, प्रॉपर्टी खरीदा तो प्रॉपर्टी विवादित हो जाती है। ऐसे परिस्थिति में जातक को क्या करना चाहिए कि भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना चाहिए और पंचमेवा के खीर से हवन करना चाहिए और हवन करने के बाद अपने माता जी का चरण स्पर्श करना चाहिए, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर बुध बैठ करके 10वें भाव को देख रहा है तो पिता का सहयोग मिलेगा, पिता का सम्मान करना चाहिए, उसके कर्म क्षेत्र में विस्तार होगा। ऐसे लोग बड़े कूटनीतिज्ञ होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, राजनीति में बड़े पदों पर जाते हैं। अगर वो बड़े पद पर चले गए, उनके साथ षड्यंत्र हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए कि भगवान श्री गणेश जी की आराधना करना चाहिए। ओम गौरी पुत्राय श्री गणेशाय नमः, गंग गणपते नमः, भालचंद्राय नमः, विकटाय नमः। इस मंत्र से जब करेंगे तो आपके कर्म क्षेत्र में जो बाधा आ रही है या आप प्रगति कर रहे हैं तो उसमें जो प्रगति में बाधा है उसमें आपको काफ़ी राहत मिलेगी और भगवान श्री गणेश जी की कृपा से आपका विघ्न बाधा दूर होगी, आपकी परेशानियां दूर होंगी। वहीं अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ है बुध और लग्न को देख रहा है तो आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी और पत्नी की हेल्थ को लेकर के दिक्कत हो सकती है। कई बार क्या होता है कि इचिंग होती है, स्किन की डिजीज हो सकती है और नसों में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि हरा मूंग प्रत्येक बुधवार के दिन दान करना चाहिए और पालक गाय को अपने हाथ से खिलाना चाहिए। तोता पालने से आपकी परेशानियां दूर होते थे, ध्यान रखना चाहिए। वहीं अगर 10वें भाव में सूर्य बुध बैठा हुआ है और बुध की दृष्टि पूरे 4थे भाव पर बैठा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए कि पिता का सम्मान करें, माता पिता का चरण स्पर्श करें और ध्यान रखें कि बुधवार के दिन कम से कम 1 माला 3 माला बुध के मंत्रों का जप करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करें, उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो छोटे छोटे उपाय करके अपने बुध ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आपका शुभ है वो मंगलमय हो। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।